गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट करवाया था काम कि एक तो आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हम लेते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने क्वेश्चन की हेल्प से आपको a h b f g h की वैल्यू कंपैरिजन करके निकालना बताया था। दूसरा एक टर्म आपको दी थी ए बी सी टू प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CS स्क्वेयर, इसका नाम है आपका डेल्टा। जस्ट मैंने देखो ये टर्म लिखवाई थी कल और आपको बोला था क्वेश्चन के अंदर आप ये 5-6 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के वीडियो बनाते हुए आपको स्क्रीन करवाए थे, तो आपको बताया था कि आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा इतना काम, मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों का ये हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज कर देना ग्रुप में, ठीक है। कल मैंने डेल्टा की वैल्यू आपको लर्न करने के लिए बोला था, तो ये वैल्यूज़ आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। आपने 12th क्लास में शायद डिटर्मिनेंट पढ़ते हो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो। किस तरह से? डिटर्मिनेंट के अंदर पहले डायगोनल लिख दो ABC, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाओ F के ऊपर G से इधर जाओ H, इसी तरह यहाँ से FGH। मीन्स देखो अगर मैं लिख के सिखाऊँ आपको तो कैसे लिखोगे A B C, इसके ऊपर F G H, ऐसे ही C के साथ से स्टार्ट करना है आपको FGH। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपने 12th क्लास में सीखा हुआ है, तो वैल्यू ये आ जाएगी। स्टूडेंट मैं करवाऊंगी आपको, सीधा इसमें वैल्यू पुट करो। पहले आप डिटर्मिनेंट बनाओगे, कैलकुलेट करोगे, बेटर है सीधा इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। आज मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ टू फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व। टू फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व। नेचर ऑफ द कर्व का मतलब आपको कोई इक्वेशन दे दी, जैसे मान लो ये इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ लिया व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट। मीन्स ये जो इक्वेशन है एलिप्स रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला रिप्रेजेंट करती है, सर्कल रिप्रेजेंट करती है, लाइन्स रिप्रेजेंट करती है। पर लाइन्स है तो परपेंडिकुलर लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। मीन्स किस टाइप की ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करती है वो हमें सीखना है, उसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ द कर्व। निकालना हमें सीखना है। इसके लिए जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, पहला काम होता है कंपैरिजन करके ABC FGH की वैल्यू निकालो। उसके बाद आप फाइंड आउट करो डेल्टा, ठीक है। आपके पास डेल्टा या तो 0 आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। मीन्स वैल्यू 0 आ जाएगी या फिर 0 के अलावा कुछ और आएगी, +2 आ गई, -5 आई, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि 0 आएगा या नॉन जीरो। तो देखो दो केस है, अगर डेल्टा नॉट 0 आता है तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, डेल्टा 0 आता है तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो सिंपल सी मैं बात आपको कहूँगी, जो आप ये पढ़ते हो इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ठीक है, ये सारे के सारे डेल्टा नॉट 0 में आते हैं। और जो लाइंस है, लाइंस की जितनी भी कैटेगरी है, पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वो सारे के सारे आते हैं डेल्टा 0, ठीक है। ध्यान रखना अगर डेल्टा 0 है तो लाइंस का केस है, दिस गिवन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द लाइंस। लाइंस किसी भी तरह की हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। और अगर आपके पास डेल्टा नॉट 0 है तो लाइंस नहीं आएगी, लाइंस के अलावा जो बचे हुए फिगर्स हैं वो आएंगे। मीन्स एलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, पैराबोला आएगा, सर्कल आ सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डेल्टा 0 निकाल लिया, एक वैल्यू और निकालना AB माइनस H स्क्वेयर, ठीक है। बस यही वैल्यू निकालनी है। जैसे ये क्वेश्चन था, देखो डेल्टा निकाला 0 आ गया, ठीक है। डेल्टा 0 आने से मेरे पास ये कंफर्म हो गया कि ये लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। और लाइंस भी देखो, जब सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो ऑब्वियस है सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब लाइन नहीं होता। लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, या सिंपली लिखो ax + by + c = 0। मीन्स इस टाइप की जो 1 डिग्री इक्वेशन होती है वो होती हैं आपकी लाइंस की इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री का मतलब क्या है, ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 2 लाइंस की इक्वेशन को, मान लो एक लाइन मैंने ये ली, दूसरी ले ली a1x + b1y + c = 0। इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ लाइंस। इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस,
ठीक है। तो जब डेल्टा जीरो आ जाता है तो ये पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो लाइन्स पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कैसे कैसे नहीं, वो हमें निकालनी पड़ेगी ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ देखो यही क्वेश्चन था, डेल्टा जीरो आ गया तो उसके बाद मुझे क्या निकालना चाहिए, ए बी माइनस एच स्क्वायर, यही मैं निकाल देती हूँ ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू यहाँ -6, माइनस एच की वैल्यू -5/2 स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू आएगी मेरे पास -36 -25/4, मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी, ठीक है। अब ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू आगे आपकी डिसाइड करती हैं कि क्या है। अगर डेल्टा नॉट 0 आ गया, कंफर्म है, या तो इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा या फिर आपका सर्कल होगा, इन चार में से एक होगा। अब वो कैसा होगा, कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए बी माइनस एच स्क्वायर निकाला, अगर वो आ गया ग्रेटर देन 0, इफ दिस टर्म कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देन जो गिवन इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स। और ये टर्म अगर लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव आती है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला। और अगर ये टर्म लेस देन 0 तो है ही, मीन्स हाइपरबोला तो है, साथ में एक कंडीशन और आ जाए a प्लस बी 0, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मीन्स सिंपली अगर निकाल दिया ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि ये हाइपरबोला तो है। अब मुझे चेक करना है कि ये रेक्टेंगुलर है या नहीं है, तो a प्लस बी निकाल के देखो, अगर a प्लस बी 0 आ जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अदरवाइज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 आ जाए। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 आ गया तो क्या बन जाएगा, ये पैराबोला, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, देखो ये तो तीन कंडीशन, जो पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव आ गई या 0 आ गई। पॉजिटिव आ गई तो इलिप्स, नेगेटिव आ गई तो हाइपरबोला। नेगेटिव में अगर a प्लस बी भी 0 आ गया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और 0 आ गया तो पैराबोला। मीन्स आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव आए तो इलिप्स, नेगेटिव आए तो हाइपरबोला, इक्वल टू 0 आया तो पैराबोला। अब है अगर a इक्वल टू बी हो और h 0 हो, h 0 होने का मतलब x y वाली टर्म ही ना हो। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y माइनस 1 0। देखो यहाँ a और b दोनों इक्वल हैं और h निकाल लूँ, आप लिखते हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। a की वैल्यू 2, h वाली टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो h कितना हो गया 0, b की वैल्यू 2। अगर h 0 हो, मीन्स xy वाली टर्म ना हो और a और b इक्वल हो, मीन्स जो x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट है वो सेम हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। देखो ऐसा क्यों, अगर सेम है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3y माइनस 1/2 0। क्या ये इस टाइप की इक्वेशन नहीं आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि आप 12th में पढ़ते हो। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, डेल्टा नॉट 0 हो तो 4 पॉसिबिलिटी, 5 लगा सकते हैं हम, क्योंकि हाइपरबोला की 2 है तो 5 पॉसिबिलिटी है। आप डेल्टा नॉट 0 आते ही बिना कुछ सोचे समझे ए बी माइनस एच स्क्वायर निकाल लो। पॉजिटिव आ जाए इलिप्स, नेगेटिव आ जाए हाइपरबोला, इक्वल टू 0 आ जाए तो पैराबोला। अब बची हुई एक्स्ट्रा 2 कंडीशन कि हाइपरबोला तो है बट साथ में a प्लस बी 0 आ जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि h 0 हो, a इक्वल टू बी हो, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। क्लियर। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं, अगर डेल्टा की वैल्यू ही 0 आ जाए तो याद रखना, डेल्टा की वैल्यू 0 है तो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ये इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला नहीं आएंगे। लाइंस कितनी तरह की हो सकती हैं, या तो पैरेलल होंगी या कट करेंगी। कट करेंगी तो हो सकता है वो 90 डिग्री पे कट करें, तो वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। अब निकालो वैल्यू ए बी माइनस एच स्क्वायर की। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 आ जाए तो पैरेलल लाइंस होंगी, ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 ना आए तो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। फिर रिपीट करती हूँ, जब डेल्टा 0 आ जाता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर आपने निकालना है। पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 नॉन 0 से फ़र्क पड़ता है। अगर 0 है तो पैरेलल लाइंस होंगी, नॉट 0 है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी।
अब नोट ज़ीरो तो है, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो है, बट अगर a प्लस बी भी ज़ीरो हो जाए तो इंटरसेक्टिंग के साथ साथ वो कैसी बन जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन्स। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में नेचर ऑफ कर्व निकालना होगा, तो आप पहले निकालोगे डेल्टा की वैल्यू, फिर निकालो डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास डिसाइड हो जाएगा नॉट ज़ीरो आई तो इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला में से है, इक्वल टू ज़ीरो आ गई तो लाइन्स है। फिर नॉट ज़ीरो आई इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला में से कौन सा है, वो ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू बताएगी। ए बी माइनस एच स्क्वेयर पॉजिटिव है, इलिप्स नेगेटिव है, हाइपरबोला इक्वल टू ज़ीरो है तो पैराबोला। साथ में हाइपरबोला के साथ में ए प्लस बी ज़ीरो आ जाए, एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर इन सब में से कुछ भी ना हो, मीन्स एक लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ए इज इक्वल टू बी और एच जीरो, तो सर्कल बन जाएगा। अब सेकेंड केस आता है, अगर डेल्टा ही ज़ीरो आ जाए तो लाइन्स होंगी, चाहे वो कैसी भी हों। लाइन्स कैसी होंगी वो डिपेंड करता है ए बी माइनस एच स्क्वेयर से। अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर ज़ीरो आ जाएगा तो पैरेलल लाइन्स होंगी, नॉट ज़ीरो आएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, और ए प्लस बी ज़ीरो आ जाएगा तो परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी। ठीक है।